जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? 2। ध्यान से देखिए, चैप्टर 7th लेक्चर सेकेंड। चैप्टर 207 का क्या नाम है? ध्यान से दोस्तों देखिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों चैप्टर बहुत आसान है और बहुत अच्छा चैप्टर है। कल की क्लास में दोस्तों मैंने लाल बट्टे कक्का पे दोस्तों चर्चा की है। ये क्या होता है दोस्तों? यदि आपको नहीं पता लाल बट्टे कक्का क्या है, नहीं पता दोस्तों, तो कल का लेक्चर जरूर देखिए, ठीक दोस्तों। और कल के लेक्चर में मैंने आप सभी मित्रों को 2 प्रश्न भी कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों प्रश्न संख्या क्या होगी? 3। प्रश्न संख्या दोस्तों 3 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। दोस्तों अभी तक जितना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ चैप्टर वाइज आप सीखने के लिए पा जाएं, तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आपको क्या चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साइन ए इक्वल टू 2/3 हो तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। हो तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है। यदि साइन ए बराबर 2/3 हो तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इस टाइप के प्रश्न दे रखे हो तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा? राइट एंगल। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका नाम दोस्तों हमारा क्या हो गया? ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी दोस्तों हो गए। ठीक है, आपने दोस्तों कल क्लास में सीखा है लाल LAL बटे कक्का। कल क्लास में मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया है। दोस्तों आपको पता त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। दोस्तों आपको क्या देखा? साइन ए बराबर क्या दिया है दोस्तों? दिया है कौन सा दोस्तों? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए बी दोस्तों हमारे यहां पर कितना? 90 डिग्री है। ठीक दोस्तों ध्यान समझिए क्या दे रखा? साइन ए बराबर 2/3।
अच्छा दोस्तों, यदि यहां पर थीटा दे रखा होगा तो हम थीटा की बात करेंगे, यहां लिखेंगे। यदि दोस्तों यहां पर ए लिखा हो तो हम ए से चर्चा करेंगे। बात एक ही, चाहे थीटा लिखा होगा तो एंगल दोस्तों ये वाला जो थीटा होगा, यदि दोस्तों ए लिखा होगा तो ये यहां पर ए लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए साइन ए बराबर, देखिए पहला साइन थीटा रखा तो लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण। दोस्तों यहां लंब कितना है हमारा, ध्यान समझिएगा, लंब दोस्तों कितना है बीसी और कर्ण दोस्तों कितना एसी। यानी दोस्तों हमारा क्या हो गया, बीसी कितना हो गया दोस्तों 2 और दोस्तों कर्ण कितना होगा हमारा 3। बात समझ गए क्या, क्या साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, लंब यानी कि ऊपर वाला यानी कि 2 होगा, कर्ण दोस्तों हमारा 3 होगा। देखिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, यानी दोस्तों साइन ए इक्वल टू दोस्तों क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी दोस्तों लंब हमारा कितना बीसी बटे दोस्तों कितना कर्ण एसी इक्वल टू दोस्तों कितना 2/3। ये तो आपको दे ही रखा है, यानी साइन ए कितना बीसी अपान एसी 2/3 दोस्तों, इसलिए बीसी हमारा 2 हो गया देखिए और एसी 3 हो गया देखिए। अब दोस्तों ध्यान समझिए, यदि हमें दोस्तों ए भी पता चल जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कॉस ए बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। दोस्तों आधार तो हमें अभी भी नहीं पता है। और tan ए बराबर दोस्तों क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार, तो दोस्तों आधार नहीं पता, यानी कि सबसे पहले हमारे प्राथमिकता के आधार को पता करेंगे। दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, क्या होता है कर्ण स्क्वायर यानी दोस्तों क्या AC स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस दोस्तों आधार स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे देखिए दोस्तों हमारा कर्ण क्या है AC, 90 के सामने की दोस्तों सीधी लाइन खींचे, मैंने कल क्लास में बहुत अच्छी चर्चा की, कल का लेक्चर आप देखिए तो आप अच्छे समझ कि लंब कैसे पहचानेंगे, कर्ण कैसे पहचानेंगे और आधार क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बताने दे रहा हूं कि 90 के सामने दोस्तों जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो कोण के सामने की भुजा वो लंब होती है, जो शेष बचता है दोस्तों वो आधार होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए AC में कितना दे रखा 3, तो दोस्तों यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू दोस्तों BC में पता है कितना 2 है, इसलिए कितना 2 का स्क्वायर हो गया प्लस दोस्तों AB कितना हमारा AB का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो गया इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस कितना AB स्क्वायर। दोस्तों 4 को उठा के इधर ले आए तो 9 - 4 इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी दोस्तों कितना 5 इक्वल टू AB स्क्वायर। दोस्तों यहां से क्या हटाएंगे रूट हटाएंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी कि दोस्तों AB इक्वल टू कितना आ जाएगा √5 आ गया। AB की वैल्यू दोस्तों हमारा क्या है कि √5 आ गया, यानी दोस्तों हमारा कितना AB कितना हो जाएगा √5। ठीक है, अब ध्यान से दोस्तों देखिए इस साइड में, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों किसकी वैल्यू चाहिए भाई, cos A बराबर, तो आप जानते हैं cos A बराबर दोस्तों क्या होता है, आपके पास फार्मूला लिखा है cos A यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, दोस्तों आधार हमारा कितना AB, यही तो है AB और बटे दोस्तों कर्ण क्या है हमारा, कर्ण कितना दोस्तों हमारा AC, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा cos A बराबर AB दोस्तों हमारा कितना है √5 और दोस्तों हमारा AC कितना है 3। ये दोस्तों cos A की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार दोस्तों tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan A बराबर दोस्तों क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। L का मतलब दोस्तों यहां लंब है, A का मतलब आधार है, K का मतलब दोस्तों कर्ण है। तो दोस्तों क्या tan थीटा रहा है कि लंब बटे आधार होता है दोस्तों, लंब यहां हमारा कितना है BC, लंब कितना दोस्तों हमारा BC और आधार दोस्तों हमारा कितना है आधार AB। ठीक है, लंब दोस्तों हमारा क्या था भाई लंब बटे आधार, यानी कि लंब दोस्तों हमारा BC होगा, आधार हमारा AB होगा। देखिए यानी दोस्तों BC हमारा कितना है देखिए 2 और दोस्तों हमारा AB कितना है √5। देखिए ये दोनों हमारी दोस्तों आपसे वैल्यू पूछी थी और ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। समझ गया दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न जो पूछा था उसके आंसर दोनों हो गए दोस्तों। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, आपसे कह रहा है यदि कौशिक A बराबर, यदि, अच्छा एक मिनट देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या कौन सा 4 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है
बहुत ही आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर, इस बार दोस्तों क्या एक जगह थीटा देखा, साइन थीटा बराबर दोस्तों 11/61, 11/61 हो तो टेन थीटा, कॉस थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो तो टेन थीटा, कॉट थीटा तथा सेक थीटा, सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जैसे इसको लगा वैसे ही लगाइएगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कॉसेक ए बराबर, यदि कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए बराबर आपको दोस्तों दे रखा है √10, कॉसेक ए बराबर दोस्तों दे रखा है कॉसेक ए बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, आसान प्रश्न ये भी दोस्तों है, और इस टाइप का प्रश्न दोस्तों मैंने कल की क्लास में आपको कराया है। दोस्तों ध्यान से समझिए, चलिए मैं रब कर दे दोबारा सब कुछ लिखे दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये फिगर दोस्तों ऐसे ही रखने दे रहा हूं। देखिए आपसे कह रहा है यदि कॉसेक ए बराबर क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा दोस्तों, ए बी सी में, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों क्या दे रखा, कॉसेक ए बराबर √10। अच्छा √10 को दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, √10/1 भी तो लिख सकते हैं भाई। कॉसेक ए बराबर दोस्तों क्या, √10। अच्छा अंश में देखा √10 तो हर में दोस्तों एक मान सकते, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए दोस्तों आप जानते हैं कॉसेक कहां है दोस्तों, कॉसेक थीटा यहां है। कॉसेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या उल्टा चलते हैं ना, जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा चलते हैं दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। जब भी दोस्तों नीचे आते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है, तो दोस्तों ये नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। यानी दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर दोस्तों क्या, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या लिखेंगे, कर्ण दोस्तों हमारे यहां कितना है, √10 हो गया, और दोस्तों हमारा लंब कितना है, 1 हो गया। इस फार्मूले से दोस्तों इसको यहां पे भी देख लेते हैं, कॉसेक ए बराबर दोस्तों क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, AC, और लंब दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, BC, इक्वल टू दोस्तों √10/1 हो गया। ठीक दोस्तों, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं और AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों दोस्तों निकालना पड़ा AB की वैल्यू, क्योंकि आप सब क्या पूछा है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। यानी दोस्तों शेष में क्या आपका किसी किसी में दोस्तों आपका इसमें आधार भी आ रहा है, यहां भी आधार आ रहा है, यानी कि आधार भी तो पता होना चाहिए। यानी दोस्तों क्या लिखोगे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो दोस्तों मैंने अभी लिखा था। ठीक है दोस्तों, AC हमारा कितना इस बार है, √10 है, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा,
इक्वल टू दोस्तों हमारा BC कितना है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस AB दोस्तों हमें पता नहीं था इसलिए AB ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें √10 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 10 होता है। ये तो आप जानते हैं, कहीं पर दोस्तों जैसे √x इंटू √x लिखा हो, स्क्वायर का मतलब क्या दो बार लिखना होता, तो दोस्तों क्या होता x होता। मैंने समझाया कैसे होता, मैंने बता के भी रखा दोस्तों। चलिए, यानी दोस्तों √10 किसी संख्या और उसके ऊपर रूल लगा हो, उसका ये दोस्तों आपसे स्क्वायर पूछता है। क्या, कोई संख्या दे रखी है और उसके ऊपर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, यदि उसका स्क्वायर दोस्तों पूछता है वो संख्या क्या, तो दोस्तों जो संख्या रूट के अंदर लिखी होगी वही बाहर आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये दोस्तों 1 हो गया प्लस AB स्क्वायर। दोस्तों इस 1 को उठा के इधर ले आते हैं, तो 10 - 1 इक्वल टू AB स्क्वायर, राइट दोस्तों, यानी कितना 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। बात क्लियर होगी दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहां से AB आएगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, यानी कि AB इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा √9। यानी भैया अब यहां देख लेते हैं, AB इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 3, यानी दोस्तों AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। अब दोस्तों निकाल सकते हैं, देखिए हमें cosec A की तो वैल्यू पता है, बाकी आधा कितने बचे दोस्तों 6 होते हैं, एक की वैल्यू पता है, यानी कि 5 ज्ञात करना है, यानी दोस्तों किसकी sin A की चाहिए, sin A की दोस्तों वैल्यू चाहिए, और किसकी चाहिए sin A के बाद दोस्तों कितना कौन आएगा cos A आएगा, cos A के बाद दोस्तों कौन सा आएगा tan A आएगा, tan A के बाद दोस्तों क्या आएगा cot A आएगा, और दोस्तों cot A के बाद क्या sec A आएगा, उससे के बाद दोस्तों क्या cosec A, यानी दोस्तों cosec A की तो वैल्यू पता ही है, यानी दोस्तों इन पांचों की वैल्यू चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझिए, sin थीटा क्या लंब बटे कर्ण, दोस्तों हमारा लंब कितना है यहां पर BC बटे दोस्तों कर्ण कितना हमारा AC, यानी दोस्तों BC की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, और दोस्तों AC कितना √10, 1/√10 हो गया। ठीक है, cos थीटा रहा दोस्तों आधार बटे कर्ण, दोस्तों आधार हमारा कितना AB, कर्ण दोस्तों हमारा कितना AC, इक्वल टू दोस्तों हमारा AB कितना हो जाएगा 3 दोस्तों AC कितना √10, राइट। tan A दोस्तों क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार, तो दोस्तों लंब हमारा कितना है BC, और दोस्तों हमारा आधार कितना है AB, यानी दोस्तों कितना BC कितना हमारा 1, और AB दोस्तों हमारा कितना 3, 1/3 हो गया जाके। cot A दोस्तों क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार दोस्तों हमारा कितना AB, और लंब दोस्तों हमारा कितना BC, यानी दोस्तों कितना AB की वैल्यू कितना 3/1, तो 3/1 लिखिए या खाली 3 लिख दे बाद देखिए। से के वाला दोस्तों क्या होता है कर्ण बटे आधार, दोस्तों कर्ण हमारा कितना है AC, और आधार दोस्तों हमारा कितना AB, यानी दोस्तों AC कितना √10 और दोस्तों कितना AB 3। ये दोस्तों हमारे पांचों वैल्यू आ चुकी हैं, यहां से लगाकर दोस्तों यहां तक, ये सारे दोस्तों हमारे आंसर हो गए जो आपसे पूछा था। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट करते रहिए, फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट करते रहिए भैया फटाफट, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया दोस्तों, चलिए एक प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं। अच्छा, इस टाइप का ही प्रश्न दे देता हूँ होमवर्क के लिए, जिसे आप अच्छे से लगा पाएं। आपसे दोस्तों कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 12/13, 12/13, ये दोस्तों प्रश्न क्या कौन सी होगी, ये छठी होगी, क्वेश्चन नंबर 6। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे लगाया वैसे लगाइएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा है ऐसे, थोड़ा सा चेंज है उसमें दोस्तों।
प्रश्न संख्या 207। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे दोस्तों। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है जिसका कोण ए समकोण है। जिसका कोण ए समकोण है। आगे भैया है यदि b बराबर 6, यदि b बराबर 6, आगे दोस्तों कह रहा है और c बराबर 8 हो तो ध्यान से बहुत दोस्तों देखिएगा, हो तो साइन बी कामा कॉस सी कामा टैन बी कामा कॉट सी सेक बी तथा कॉसेक सी के मान ज्ञात कीजिए। तथा कॉसेक सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जैसा ये प्रश्न नीचे वाला वैसा ही थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया। पहले दोस्तों देखिए जो इसमें सम में ए दे रखा होता था या बी सारे होते थे या सी होते थे, यहां दोस्तों क्या बी और सी दोस्तों एंगल मिक्स हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे? ध्यान से दोस्तों देखिएगा ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। आसान प्रश्न है दोस्तों, घबराइएगा नहीं कि सर इतना बड़ा प्रश्न है तो कैसे करेंगे। दोस्तों कह रहा है यदि कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों एबीसी एक समकोण त्रिभुज ठीक है, जिसका कोण ए समकोण, इस बार स्पेशल कहा गया है कि कोण ए समकोण, यानी दोस्तों हमारा ए कहां पर होगा? यहां पर। इस बार दोस्तों ए कहां होगा? ए। तो दोस्तों ये चाहे तो इसको बी दे दीजिए, ए बी, और दोस्तों यहां पर क्या होगा? सी। ठीक है, कह रहा है जिसका कोण ए समकोण, यानी कि दोस्तों ए कह रहा समकोण तो ए को 90 डिग्री बनाइए, बाकी बी सी को चाहे यहां लिखे सी चाहे यहां लिखे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे यहां बी लिखे चाहे यहां सी लिखे, यानी कि बी सी की कोई स्थिति निश्चित नहीं, चाहे आप ऊपर लिख दीजिए चाहे नीचे लिखिए, पर ए निश्चित है क्योंकि कहा है जिसका कोण ए समकोण है। यदि दोस्तों बी 6 हो, ये दोस्तों हमारा क्या हो? बी 6 और सी 8 हो। बी की वैल्यू दोस्तों आपसे क्या देखा कह रहा है, यदि बी आपका कितना कह रहा है? बी 6 और सी 8 हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बी दोस्तों 6 कह रहा है, यानी दोस्तों बी ये एंगल हो गया, तो बी के सामने दोस्तों इसको यदि हम 6 मान लेते हैं, और दोस्तों कितना कह रहा? सी 8 हो, तो सी के सामने दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हमारा 8। ठीक है, देखिए कह रहा है बी 6 हो दोस्तों, तो बी किसको मानेंगे? देखिए बी का एंगल ये है, बी एंगल है, इसके सामने दोस्तों कौन सी भुजा पड़ी? ये वाली। तो दोस्तों हम 6 मान लिया, और दोस्तों कितना? सी किसको मान लेंगे? देखिए सी के सामने कौन सी भुजा पड़ी दोस्तों? ये। इसको दोस्तों क्या मान लिया हमने? 8 मान लिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हो गए? चलिए अब देखिए हमें 6 पता है, 8 पता पर ये कर्ण नहीं पता है, यानी कि ए बी पता है, ए सी पता है, पर बी सी नहीं पता है। दोस्तों क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों क्या दे रखा है? ध्यान समझिए। ए बी बराबर है कितना? 8 एंड तथा
AC बराबर दोस्तों इस बात का 6। ध्यान समझिएगा, ए बी दोस्तों हमारा 8 हो गया जाके एंड AC बराबर 6 हो गया। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों ध्यान समझिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या कर्ण स्क्वायर यानी कितना दोस्तों BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर यानी कितना AC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना AB स्क्वायर। क्या समझ गए दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कर्ण स्क्वायर। देखिए कर्ण दोस्तों हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 के सामने की जो भुजा होती है वही तो कर्ण होती। मैंने आपको सिखाया कि ध्यान समझिएगा, इसी का दोस्तों यहां पर यूज होने वाला है। 90 के सामने की दोस्तों जो क्या होती है साइड कर्ण होती है, तो फिक्स है दोस्तों। यदि एंगल हम बी की बात करेंगे, यदि हम बी की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, एंगल यदि हम बी की चर्चा कर रहे हैं तो बी के लिए दोस्तों यहां हमारा क्या होगा, इसके सामने यदि हम लाइन खींचे दोस्तों तो क्या हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा एंड दोस्तों जो शेष बचेगा वो आधार हो जाएगा। यदि दोस्तों हम एंगल सी की चर्चा करेंगे तो सी के लिए दोस्तों सी के सामने यदि हम लाइन खींचेंगे दोस्तों तो ये दोस्तों हमारा लंब हो जाएगा और इसके लिए शेष क्या बचेगा, ये आधार हो जाएगा। नहीं समझे, ध्यान समझिए, ये मैं 3 मिटाता हूं तो अभी आपकी बात क्लियर हो जाएगी। 90 में कोई फेरबदल नहीं है, सिर्फ दोस्तों आपका फेरबदल हो रहा है बी और सी में। बी के लिए दोस्तों यदि इसके सामने लाइन खींचेंगे तो तुम्हारा AC जो होगा वो लंब होगा और शेष बचेगा तो AB आधार हो जाएगा। पर दोस्तों ये यही चीज जो एंगल C हो जाएगा, एंगल C के सामने दोस्तों हम लाइन खींचेंगे दोस्तों तो क्या पड़ेगा AB पड़ेगा, इसलिए एंगल C के लिए AB दोस्तों हमारा लंब होगा एंड AC दोस्तों हमारा क्या होगा आधार होगा। बस यही समझना है दोनों, ठीक है। आप इतना याद रखिए, कोण के सामने की दोस्तों जो भी भुजा होगी वो लंब होगी, इसलिए जैसे हम कोण B ले रहे हैं तो B के सामने की भुजा AC पड़ी इसलिए ये लंब हो जाएगी। कोण C ले रहे हैं, कोण C के सामने की दोस्तों भुजा कौन सी पड़ी AB, इसलिए ये लंब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए देखिए, तो दोस्तों BC हमारा कितना है, इसको हटा देते हैं ना आप, ध्यान समझिए। BC दोस्तों हमारा कितना है, BC नहीं पता है तो BC को BC रहने देते हैं, इक्वल टू दोस्तों हमारा AC कितना है AC यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस दोस्तों हमारा AB कितना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। दोस्तों ध्यान समझिए, BC स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 हो गया, 8 का दोस्तों कितना होता है 64 होता है। यानी दोस्तों BC स्क्वायर ऐड कर लीजिए कितना 100 आएगा, 6 4 10 और 3 और 6 9 और 1 दोस्तों 10 यानी कि 100 आ गया। यानी दोस्तों BC इक्वल टू अंडर रूट दोस्तों कितना होगा 100। ठीक है दोस्तों, तो यहां से दोस्तों BC की वैल्यू कितनी आएगी 10, BC वाला दोस्तों हमारा 10 आ गया जाके, यानी दोस्तों ये हमारा जो BC यहां पर दोस्तों कितना लिखेंगे 10। आप दोस्तों ध्यान समझिए, जिसकी जिसकी वैल्यू पूछा है वो वैल्यू दोस्तों फटाफट निकाल लेते हैं। एक दोस्तों कास लिखा है, कॉसेक लिखा है, आप दोस्तों ध्यान समझिएगा। पहले दोस्तों आपसे जो वैल्यू पूछी है साइन बी की, दोस्तों ध्यान समझिएगा साइन बी, दोस्तों साइन बी यानी कि इसके लिए पूछा है तो दोस्तों साइन थीटा बराबर यहां दोस्तों क्या है, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा। दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना होगा हमारे इसलिए बी के लिए दोस्तों लंब कितना हो जाएगा हमारा AC, तो AC ध्यान समझिएगा, कर्ण दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा BC, यानी दोस्तों कितना AC हमारा कितना है भैया 6, AC दोस्तों हमारा कितना है 6 और दोस्तों हमारा कर्ण कितना है BC 10, 6 बटे 10 हो गया। क्या लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि दोस्तों कितना 6, कर्ण दोस्तों 10, 6 बटे 10 होगा। कट रहा दोस्तों तो काट लेते हैं, 2 3 6 2 5 10 यानी दोस्तों कितना 3 बटे 5 हो गया। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं cos C। आप दोस्तों ध्यान से cos C बराबर दोस्तों क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए cos C है तो C दोस्तों हमारा क्या एंगल कहां पर ऊपर है, इस बार एंगल ऊपर है तो इसके सामने की दोस्तों जो भुजा होगी वो हमारी लंब हो जाएगी और शेष दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बाकी कर्ण तो फिक्स ही है। यानी दोस्तों क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। दोस्तों हमारा आधार यहां पर कितना है AC और दोस्तों कर्ण हमारा कितना है BC। क्या एंगल C के लिए दोस्तों यह हमारा AB लंब होगा और जो शेष बचेगा दोस्तों तो वो हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कितना हो जाएगा AC दोस्तों हमारा क्या हो गया ये लंब, ये आधार हो गया भाई, क्या आधार बटे कर्ण होता है और दोस्तों क्या कर्ण दोस्तों हमारा कितना BC हो गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं दोस्तों, AC कितना हमारा AC दोस्तों हमारा 6 और दोस्तों BC कितना है 10, 6 बटे 10। दोस्तों ध्यान समझिए 6 किससे कटेगा दोस्तों 2 3 6 2 5 10, ये भी दोस्तों हमारा 3 बटे 5 ही आया के। उसके बाद दोस्तों ध्यान समझिए
tan b, tan b बराबर दोस्तों क्या होगा हमारा, अब b है तो बस वही कहानी फिर से यहीं से चालू हो जाएगी। tan थीटा दोस्तों लंब बटे आधार, दोस्तों लंब हमारा कितना हो जाएगा AC, ठीक है, और आधार दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा AB। कितना भाई, लंब बटे आधार होता है तो दोस्तों लंब यानी दोस्तों लंब कितना हमारा AC हो गया, और आधार दोस्तों हमारा कितना AB हो गया, यानी दोस्तों AC कितना हमारा 6 और दोस्तों AB कितना 8, 6/8। इसको भी काट लेते हैं, 2 3 6, 2 चक्कू 8, यानी दोस्तों 3/4 आ गया। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा है, tan B होगा cot C, cot C बराबर। अब दोस्तों इस एंगल की चर्चा कर रहा सॉरी भैया, किसकी, इस एंगल की चर्चा आपसे कर रहा है, किसकी, C की, cot C चाहिए। तो cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए इसके सामने का दोस्तों ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या लिखेंगे AC, ये दोस्तों हमारा क्या cos थीटा रहा दोस्तों आधार बटे लंब, दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। दोस्तों हमारा आधा कितना AC हो जाएगा, लंब दोस्तों हमारा AB हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना है, देखिए AC दोस्तों हमारा 6 है और AB दोस्तों 8 है कि नहीं। तो दोस्तों काट लेते हैं, 2 3 6, 2 चक्कू 8, यानी 3/4 दोस्तों ये भी आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, cot C होगा sec B। देखिए दोस्तों sec B क्या हो जाएगा हमारा, sec थीटा कर्ण बटे आधार, sec थीटा कर्ण बटे आधार दोस्तों। तो देखिए B है इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण दोस्तों हमारा AC हो जाएगा और आधार दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा क्या कर्ण, sec थीटा क्या था कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट, sec थीटा दोस्तों क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार होता है। दोस्तों कर्ण हमारा कितना है दोस्तों, यहां से ध्यान से देखिएगा, एंगल बी की चर्चा कर रहे हैं, यहां पर एंगल बी की चर्चा दोस्तों कर रहे हैं। तो क्या है सेक थीटा यानी कि बी कह लें या सेक बी की वजह दोस्तों क्या होता है कर्ण बटे आधार दोस्तों। तो कर्ण दोस्तों हमारा कितना है BC और दोस्तों आधार कितना हमारा AB, यानी दोस्तों कितना 10/8 हो जाएगा। काट लेते दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 5/4। उसके बाद दोस्तों क्या है कॉसेक C बराबर, कॉसेक C बराबर दोस्तों क्या होता है कर्ण बटे लंब। दोस्तों कर्ण हमारा कॉसेक C वाला कर्ण बटे लंब, दोस्तों C है, अब C दोस्तों यहां पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कर्ण बटे लंब होता है तो कर्ण दोस्तों फिक्स रहता है BC रहेगा, लंब दोस्तों क्या हो जाएगा C की बात कर रहा है कर्ण बटे लंब, यानी कि लंब दोस्तों हमारा कितना AB हो जाएगा, यानी दोस्तों BC की वैल्यू 10 है और AB की वैल्यू दोस्तों 8 है। काट लीजिए दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, यानी 5/4। ये दोस्तों हमारे सारे आंसर आ गए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक, ये दोस्तों हमारे सारे आंसर हो गए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आसान है, बस अच्छे से आपको समझना है एंड सीखना है। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है। कल के लेक्चर में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी मित्रों को थैंक यू सो मच, राधे राधे।